अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी फ़नकाराना सलाहियतों से पूरी दुनिया में शोहरत कमाई। लेकिन चार्ली चैपलिन को एज अ कॉमेडियन एक्टर जो शोहरत मिली वो आज तक किसी के हिस्से में नहीं आ सकी। दोस्तों, पूरी दुनिया चार्ली चैपलिन की कॉमेडी एक्टिंग की दीवानी थी। मुंह से एक लफ्ज़ बोले बगैर सिनेमा में मौजूद लोगों को हंसी से लोट-पोट कर देना उनका खासा था। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया को हंसाने वाला शख्स ज़रूरी नहीं कि वो खुद खुश ही हो। चार्ली चैपलिन का बचपन और जवानी भी दुख और तकलीफ में गुजरी और फिर जवानी के शबाब में ही चार्ली चैपलिन सुपर डुपर एक्टर बनकर उभरे। आज की वीडियो में हम आपको इस अजीम कॉमेडियन की हकीकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे जो दुखों, खुशियों और कामयाबियों से भरी हुई है। और ये भी बताएंगे कि जब चार्ली चैपलिन की वफ़ात हुई और उनकी बॉडी को दफन कर दिया गया तो तदफीन की रात को उनकी डेड बॉडी को किसने चुराया। इस हैरान कुन हकीकत के बारे में भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड और बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल करने वाले चार्ली चैपलिन ने अपने फनी करियर में कई दहाइयों तक राज किया जो आज तक कोई ना कर सका। चार्ली चैपलिन एक ऐसे कॉमेडियन थे कि जिनकी किसी भी फिल्म में प्रेजेंस ही उसके हिट होने की जमानत समझी जाती थी। लेकिन इस हंसी और कामयाबी के पीछे जितना दर्द, गरीबी, तकलीफ और मेहनत छुपी थी वो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा लगता था कि चार्ली चैपलिन अपने अंदर के दुख को हंसी में बदलकर दुनिया को देने की कोशिश करते हैं और दुनिया उनकी हरकतों पर लोट-पोट हो जाती है। चार्ली चैपलिन लंदन शहर में 1889 को पैदा हुए। चार्ली चैपलिन ने अपनी लाइफ में 4 शादियां की। पहली शादी मिल्ड्रेड हैरिस से, दूसरी शादी लिटा ग्रे से, तीसरी शादी पॉलेट गॉडर से और चौथी शादी ओना ओनियल से की। और चार्ली चैपलिन के कुल 11 बच्चे थे। चार्ली के माँ बाप एक म्यूज़िक हॉल में जूनियर आर्टिस्ट और सिंगर थे। चार्ली के वालिद का नाम चार्ल्स चैपलिन और माँ का नाम हन्ना चैपलिन था। चार्ली के माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट होने के नाते कभी काम मिलता था और कभी नहीं। चार्ली जब 5 साल के थे तो उनकी माँ म्यूज़िक हॉल में सिंगिंग परफॉर्मेंस दे रही थी और गाते गाते उनकी माँ का गला बंद हो गया और उन्होंने गाना बंद कर दिया, जिस पर ऑडियंस गुस्सा हो गई और उनकी माँ को बुरा भला कहने लगी। चार्ली ने भागकर अपनी माँ के हाथ से माइक छीना और गाना गाना शुरू कर दिया। हॉल में मौजूद लोगों को चार्ली का गाना पसंद आया और उन्होंने चार्ली पर पैसों की बारिश कर दी। तो दोस्तों, ये चार्ली चैपलिन की 5 साल की उम्र में पहली कमाई थी और फिर कुदरत ने चार्ली को दुनिया का महंगा तरीन एक्टर बनाने का सोच रखा था और फिर वो बना भी। चार्ली के माँ बाप में तलाक हो गया और चार्ली और उसका भाई अपनी माँ के पास रहते थे। चार्ली की माँ बेरोजगार हो गई तो दोनों भाइयों को गवर्नमेंट केयर सेंटर में रहना पड़ा। इसके बाद चार्ली की माँ जहनी मरीजा बन गई और चार्ली और उसका भाई अपने बाप के पास चले गए। चार्ली के बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली माँ ने चार्ली और उसके भाई के साथ बहुत बुरा सलूक किया। चार्ली और उसका भाई अपने बाप को छोड़कर वापस केयर सेंटर में आ गए और अब चार्ली चैपलिन जवानी में कदम रख रहे थे और उनको पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी और वो एक एक्टर बनना चाहते थे। मुख्तलिफ म्यूज़िक हॉल्स और थिएटर्स में जूनियर एक्टर का रोल प्ले करके चार्ली पैसे कमाते और अपनी माँ और भाई का पेट पालते। एक रोज़ एक थिएटर में एक डायरेक्टर ने चार्ली को एक्टिंग करते देखा तो उसने चार्ली के टैलेंट को पहचान लिया और उसको अपनी फिल्म शर्लक होम्स में बतौर हेड रोल कास्ट कर लिया।
ये फिल्म ज़्यादा कामयाब तो ना हो सकी, लेकिन इससे चार्ली इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। और फिर उनकी एक कॉमेडी साइलेंट फिल्म द किड रिलीज हुई, जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और चार्ली को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। चार्ली चैपलिन 1896 से लेकर 1976 तक वन मैन शो रहे, यानी वो एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, स्क्रीन प्ले राइटर और प्रोड्यूसर भी थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि यूएस गवर्नमेंट हलकों में ये जाली खबर गर्दिश करने लगी कि चार्ली चैपलिन एक रशियन जासूस हैं, जिस पर अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी मीडिया ने 10 साल तक उनको काफ़ी परेशान किया और उनकी फिल्मों को अमेरिका में रिलीज़ तक ना होने दिया। एक दिन दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने यूएस सिटीजनशिप वापस कर दी और अपने आबाई मुल्क लंदन वापस आ गए। लंदन में कुछ देर मुकीम रहने के बाद वो स्विट्ज़रलैंड चले गए और 88 बरस की उम्र में स्विट्ज़रलैंड में ही इंतकाल कर गए। चार्ली चैपलिन की वफ़ात के बाद जब उनकी तदफीन कर दी गई तो उसी रात एक हैरान कुन वाक़या पेश आया। तदफीन की रात को चार्ली चैपलिन की लाश को कब्र से चोरी कर लिया गया। ये काम 2 चोरों ने किया और चार्ली चैपलिन की डेड बॉडी को किसी नामालूम जगह पर दफन करके चार्ली के अहले खाना से डेड बॉडी देने के एवज तावान का मुतालबा किया। कुछ वक्त के बाद दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरों की निशानदही करने के बाद चार्ली की डेड बॉडी को रिकवर करके दोबारा कब्र के सुपुर्द कर दिया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।